Hello everyone. So today this is a very weird kind of reading. I've seen somewhere it's inspired. It's not my kind of creativity. It's someone else's creativity. So this video is about friendship. If you have someone in mind that you are thinking कि क्या I should trust that person or I should continue relation with that person, is my friend trustworthy or not. So let's check. First is that how do you bring out to this friendship. So I have taken out 6 cards. I haven't seen it. The first card is that you think they are the family member. You are connected from your past life. You think that naturally चीज़ें आती हैं, उसको आप एक बहन की तरह या सिबलिंग की तरह मानते हो. You think that person is your sibling. Then second question is कि वो आपको कैसे देखते हैं. How do they perceive you in this friendship? So again the friendship is like they think you are very intuitive. They think you are a very balanced person. They think that you are a very educated and very reasonable person. Then then I come to the question that you can say ना कि what made them naturally कि आपको कैसे नेचुरली वो मिले या कैसे आप कनेक्ट हुए उनसे. तो द क्वेश्चन इज सन, मतलब किसी जॉयफुल इवेंट या जो आपके थॉट प्रोसेस है, क्रिएटिविटी है, उसमें जो है आप एक साथ मिले. आपके थिंकिंग एक तरह है, क्लैरिटी मतलब मिल जाती है फॉरन, एंड यू आर फुली अवेयर ऑफ द थिंग्स बिटवीन यू एंड हर. तो इसलिए यू कीप दिस फ्रेंडशिप कंटिन्यूइंग. फिर आते हैं कि किस लेवल पे आप उसको अंडरस्टैंड करते हो. तो सारे लेवल्स पे, दैट इज रिलेटेड टू करियर पर्सनली कितना वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. तो हर जगह से you are like कि potential है काफी आप दोनों के बीच की to understand lot of things, and maybe you might be doing some career मतलब एक साथ दोनों करियर कर रहे होंगे. एंड देन कुछ होता है कि क्या हो जाता है कि when you मतलब how do you miss things. तो जब उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो दैट पर्सन टेंड्स टू हाइड मेनी थिंग्स. वो बताना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि वो आपका मूड नहीं खराब करना चाहता है. तो आपको उस समय लगता है यार इस पे भरोसा करना है कि नहीं करना है. एंड मैं रेमेडी बताऊंगी लास्ट में कि हम ये चीजें कैसे ब्रिज कर सकते हैं उसके साथ. तो लास्ट में है लाइक कि टू लेट गो ऑफ थिंग्स. ठीक है, जब तक आप वो चीज जो वो उनके में लैकुना है या मिस करते हैं, बिकॉज दैट पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे, बीइंग वेरी हाई इंट्यूटिव पर्सन, वो जो है काफी चीजों में साइलेंट रहता है. वो काफी चीजें बताता नहीं है बिकॉज ही डजंट वांट्स टू अपसेट यू. एंड रही बात जैसे कि कि हम लोग की उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको दुखी ना देखे, या जो है कि किसी चीज में उनका जो है पैसे का रुकावट ना है. बिकॉज यू पीपल आई गेस इट्स लाइक यू शेयर अ बिजनेस और यू तुम लोग को पता है कि तुम लोग क्या करते हो. करियर नीड्स एक दूसरे के सेम है. तो इसीलिए यू टेंड टू जब ऐसी सिचुएशन हुआ करे तो यू मस्ट टेंड टू लेट गो ऑफ थिंग्स. तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, वरना नहीं हो पाएगी. बट दिस पर्सन whom you are asking about is a very nice person, very intuitive, shrewd है, लेकिन because she is intelligent or he is intelligent तो इसलिए shrewd है. पैसे से भी आपको गाइडेंस बहुत अच्छी देता है. When it comes to you people missing out something, then वो थोड़ा सा wobbly हो जाता है. It's like he tends to become very angry. He doesn't wants to discuss things, and वो जो है ना, if they fall apart. So let them let go of that. बाकी पॉजिटिव चीजें देखिए, नेगेटिव चीजें मत देखिए. एंड दैट पर्सन विच यू आर थिंकिंग इज अ वेरी गुड पर्सन. दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज. सो आई होप दिस रेजोनेट्स.